हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जहां जिनकी दिक्भुजाएं हमें निम्न तरीके से दे रखी है। इन समीकरणों में परिभाषित है अपने को। समीकरण है 2l प्लस 2n माइनस में m बराबर में 0। दूसरी समीकरण दे रखी है mn प्लस mn प्लस nl बराबर में 0। अब देखो, हमें कोण ज्ञात करना है दी हुई दोनों दिक्भुजाओं के बीच का। तो पहले हम मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग देखो समझा देते हैं कुछ चीजें। पहली चीज, जैसे ए और बी का हम लोग अदिश गुणनफल निकालना चाहे तो ये बराबर हो जाता है ए का परिमाण गुणा में बी का परिमाण गुणा में इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो ये कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं कोस थीटा मतलब इनके बीच का कोण थीटा निकालना चाहूँ तो कोस थीटा निकालना पड़ेगा। तो ये बराबर हो जाएगा ए और बी के बीच का अदिश गुणा, नीचे भाग लग जाएगा ए के परिमाण गुणा में बी के परिमाण का। इसके बाद देखो हम लोग और चीज बता देते हैं यहाँ पे। जैसे कोई सदिश दे रखा है ए, इसके दिक् अनुपातों को हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं एक्स वाई जेड से। एक्स वाई जेड से हमने प्रदर्शित कर दिया। अब हमें इसके निकालने दिक् को जाए। ये तो अपने पास क्या है, दिक् अनुपात। या फिर इसको इस तरह से मान लो, ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। इसी तरह अगर मैं b के दिक् अनुपातों को इस तरह से लिख दूं x2 y2 और z2, तो यहाँ पे हम लोग इनके दिक् अनुपात अपने को दे रखे हैं। तो कोस थीटा कैसे निकालेंगे, कोण ये बराबर हो जाएगा। देखो, जब भी हम लोग अदिश गुणा करते हैं तो संगत दिक् अनुपातों को आपस में गुणा करते हैं और नीचे इनके दिक् अनुपातों के या फिर इनके परिमाण का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 और नीचे भाग लग जाएगा परिमाणों का। तो x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग प्लस z1 का वर्ग और z1 का वर्ग, इस पूरे का वर्गमूल। और यहाँ पे आ जाएगा x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग प्लस z2 का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल। ये आ गया। अब देखो, दिक् अनुपात और दिक्भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है। जैसे मैं मान लेता हूँ r कोई सदिश है जिसके दिक् अनुपात यहाँ पे एक्स वाई जेड से परिभाषित है। एक्स वाई जेड से परिभाषित है, यहाँ लिख देता हूँ। यह अपने को दे रखे हैं दिक् अनुपात। अब मैं अगर इसकी दिक्भुजा निकालना चाहूँ तो देखो दिक्भुजा कैसे निकालते हैं। अगर मैं किसी दिए हुए सदिश को उसके इकाई सदिश में परिवर्तित कर दूं, मतलब इसके सदिश, ये जो दिक् अनुपात है इसमें इस सदिश के परिमाण का भाग दे दूं तो अपने पास आ जाएगी दिक्भुजा। तो इसका परिमाण अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये बराबर हो जाता है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल। तो यहाँ से अगर मैं जो या तो आर सदिश की दिक्भुजाएं बोल दो या फिर आर कैप, मतलब इसका इकाई सदिश की दिक् अनुपात बोल दो, तो ये बराबर हो जाता है x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल और y बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल। और यहाँ पे आ जाएगा z बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल। यहाँ पे देखो हम लोग आर सदिश ही मान के चलते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं इसको। ये अपने पास आ गई दिक्भुजाएं मतलब दिक् अनुपात में हर एक दिक् अनुपात में हम लोग भाग देते हैं उसके परिमाण का, सदिश के परिमाण का। तो अपने पास आ जाती है दिक्भुजाएं। अब चलते हैं हम लोग सवाल में आगे। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है। पहला समीकरण अपने पास देखो दिक्भुजाओं में दे रखा है 2l प्लस m, यहाँ पे भी 2m है। और इसके बाद में देखो 2l प्लस 2n माइनस m दे रखा है। तो इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ये अपने को दे रखा है 2l प्लस 2l प्लस 2n माइनस में m बराबर में 0। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। और दूसरा समीकरण दे रखा है किसके, ml प्लस mn प्लस nl के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा ml प्लस mn प्लस nl के बराबर। ये बराबर है 0 के। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब देखो इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ से देखो किसी एक चर का मान दोनों में बदल लेते हैं। तो m बराबर किसके आ जाएगा, 2l प्लस 2n के। ये मान यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2l प्लस 2n और ये गुणा हो जाएगा l से, प्लस यहाँ पे किसके बराबर बन जाएगा, ये बनेगा अपने पास m की जगह रखेंगे ये 2l प्लस 2n गुणा में n प्लस ये आ जाएगा n गुणा में l और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसको गुणा कर देते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2l स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस फिर यहाँ से क्या बनेगा 2ln, यहाँ पे सॉरी ये गलती कर दी मैंने, यहाँ पे ये 2n स्क्वायर नहीं बनेगा 2nl बनेगा। तो इसको लिखेंगे 2nl, यहाँ पे भी 2nl बना
और इसको गुणा करेंगे n से, तो ये बनेगा 2n² प्लस यहाँ पे nl बराबर में 0। इसके बाद देखो यहाँ पे आगे सरल करते हैं इसको, तो ये क्या बन जाता है 2l² प्लस 2n² प्लस ये कितना बन जाएगा 2nl प्लस 2nl प्लस nl, ये बन जाएगा 5nl के बराबर, ये बन जाएगा और बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसको देखो गुणनखंड विधि से हल करते हैं, तो यहाँ पे गुणनखंड विधि कैसे लगाएंगे, देखो 2l² प्लस 5l को हम लोग परिवर्तित करेंगे 4nl प्लस nl, 4nl प्लस nl में परिवर्तित करेंगे, जोड़ने पर अपने पास 4nl प्लस nl 5nl के बराबर आ गया, और गुणा करने पर ये 4 गुणा में n का स्क्वायर l के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यहाँ पे देखो इसको द्विघात समीकरण हम लोग मान के चलते हैं, ये अपने पास a के बराबर है, ये अपने पास c के बराबर है, ये अपने पास b के बराबर है। तो b के गुणनखंड किए, टुकड़े किए, तो a और c के गुणनफल के बराबर आ गया, और योग करने पर b आ गया। तो यहाँ पे कितना है 2n² है, और ये बराबर में 0 आ जाएगा। इनके पदों में हम लोग उभयनिष्ठ मान क्या ले लेते हैं, 2l उभयनिष्ठ लिया, तो यहाँ से बन गया कितना l प्लस 2n यहाँ पे बन गया। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे n उभयनिष्ठ लिया, तो यहाँ से l प्लस 2n बच गया बराबर में 0। अब इस पूरे में से l प्लस 2n उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो ये मान अंदर क्या बच जाएगा 2l प्लस n बराबर में 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो l का मान यहाँ से मिल जाएगा -2n के बराबर, या फिर n का मान मिल जाएगा माइनस में 2l के बराबर। अब देखो इनका मान रखते हैं और इस समीकरण में देखते हैं m का मान भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग l को, सारे पदों को n के रूप में लिखते हैं, तो सारे पदों को जब n के रूप में लिखा तो n तो n के रूप में बन ही गया, और m को भी लिखते हैं। देखो m बराबर में l की जगह आ जाएगा -2n, तो 2 गुणा में -2n प्लस 2n ये बन जाएगा, और इसको आगे सरल करते हैं तो -4n प्लस 2n टोटल मिला के ये -2n के बराबर बन जाएगा। तो दिक् अनुपात, ये सारी दिक्कोजाओं को मैं यहाँ पे लिखूं l m n के बराबर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा, देखो n में परिवर्तित कर दिया, m को n में परिवर्तित किया, ये -2n हो गया। फिर l को सबसे पहले अपने को l को परिवर्तित करना है, तो l बराबर -2n था, m आएगा, तो ये भी -2n के बराबर आ गया, और n तो n के बराबर है ही। इस तरह से ये पहले जो सदिश है उसके दिक् अनुपात आ गए। और दूसरे दिक् अनुपात भी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने l की जगह -2n रखा, अगर मैं n की जगह -2l रख दूं तो अपने पास दूसरे दिक्कोजाई आ जाएगी। तो ये देखो क्या बनेगा, दूसरी तरफ कर देता हूं मैं। पहला समीकरण तो अपने पास क्या है, m बराबर में 2l प्लस 2n। अब यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, n बराबर में -2n, n बराबर में -2l, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। देखो ये बनेगा यहाँ से m बराबर में 2l, तो इसी तरह रहेगा, प्लस 2n की जगह रखेंगे -2l, तो ये टोटल मिला के बन जाएगा 2l माइनस में 4l, टोटल ये बन जाएगा -2l। तो हमें निकालना है मान l m n का, तो ये दिक्कोजाई बराबर हो जाएगी किसके, देखो सबसे पहले l है, तो l के बराबर ही आ जाएगा, सारे पद l के रूप में है। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, ये l तो पहले से, और m को लिखेंगे तो ये बनेगा माइनस में 2l, इसको सही कर देते हैं, ये माइनस में 2l बनेगा, माइनस में 2l, और ये भी n का मान भी -2l के बराबर था। तो इस तरह से दिक्कोजाई आ गई। तो पहले सदिश की दिक्कोजाई -2n और n के बराबर आ गई। अगर यहाँ पे देखो n को हटा दे तो अपने पास दिक्कोजाई किसके रूप में आ जाएगी, दिक्कोजाई आ जाएगी -2 और n, सॉरी यहाँ पे n की जगह 1 आएगा क्योंकि n का गुणांक 1 है। तो इस तरह से अपने पास ये दिक्कोजाई आ गई। अब ये देखो दिक्कोजाई, अब इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें n को हटा दिया। अगर हम लोग n का मान भी लिखना चाहे तो n एक तरह से इसके परिमाण का भाग ही है, तो इसके परिमाण का भाग दे सकते हैं, या फिर इसको हम लोग मान सकते हैं ये संगत दिक् अनुपात है अपने पास, दिक् अनुपात। और दिक् अनुपात क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि -2 में अगर पूरे परिमाण का भाग देंगे तब अपने पास दिक्कोजाई बनेगी। तो ये दिक् अनुपात मिल गए पहले सदिश के। दूसरा सदिश यहाँ पे भी इसके दिक् अनुपात में निकालना चाहूँ तो 1 -2 ये इसके दिक् अनुपात मिल गए, तो ये दूसरे सदिश के दिक् अनुपात आ जाएंगे। इस तरह से दो सदिशों के दिक् अनुपात जैसे ही अपने को मिल जाते हैं, हमने बताया था कि जब भी अपने पास दिक् अनुपात दे रखे हो तो ये कोस थीटा निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इस तरफ से कोस थीटा का मान हमें निकालना है, तो ये आएगा कोस थीटा
बराबर में दिक् अनुपात देखेंगे तो यहाँ पे देखो -2 है, फिर इधर है +1 तो -2 को गुणा करेंगे 1 से, फिर बाद में देखते हैं इधर है -2 और इधर है -2, तो यहाँ से देखो -2 को या प्लस बीच में डाल देते हैं, -2 को गुणा कर देते हैं -2 से प्लस, फिर बीच में डाल देते हैं प्लस, तो इधर तो है 1 और दूसरी तरफ है -2, तो यहाँ पे देखो 1 गुणा में -2 इस तरह से आ जाएगा। अब देखो परिमाण का भाग लगेगा तो इधर -2 और 1 है, तो -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा और पूरे का अपने पास वर्गमूल आ जाएगा। इसी तरह इधर भी देखते हैं, 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस -2 का वर्ग हो जाएगा। इसको आगे सरल करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा +4, फिर आएगा -2। नीचे देखते हैं तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, देखो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और 1 ये, तो 4 4 8 1 और 9, 9 का वर्गमूल करेंगे नीचे आ जाएगा 3, इसमें भी आ जाएगा 3। टोटल मिला के ये ऊपर तो 4 माइनस में 4 0 बन गया और नीचे 9 बन गया, मतलब कोस थीटा का मान 0 के बराबर आ गया। और हम लोग जानते हैं कि कोस 90 डिग्री पे हमारे कोस का मान 0 के बराबर होता है। तुलना करने पर अपने को थीटा बराबर किसके मिल गया, 90 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। और केवल देखो इन दिक्कोजों के बीच का कोण हमें निकालना था, जो कि मिल गया 90 डिग्री के बराबर, मतलब दी हुई दोनों दिक्कोजय आपस में लंबवत है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।